हेलो, आप लोगों का फिर से वेलकम है और एल्गी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल इन एल्गी। तो बेसिकली ये 6 टाइप में डिवाइड हो सकती हैं, ठीक है। तो हैप्लॉन्टिक टाइप, डिप्लॉन्टिक टाइप, आइसोमॉर्फिक टाइप, हेट्रोमॉर्फिक टाइप और ट्राइफेजिक टाइप। 1 2 3 4 5। अब ट्राइफेजिक टाइप 2 सब टाइप्स में डिवाइड होती है, इसलिए मैंने कहा 5 6, मतलब मेनली तो 5 होती है, बट ये क्योंकि 2 सब स्टेजेस में हो जाती हैं तो 6 हो जाती हैं। तो शुरू करते हैं। सिंपल है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। हैप्लॉन्टिक टाइप से फिगर देखते रहिए। हैप्लॉन्टिक टाइप के लाइफ साइकिल में जो प्लांट बॉडी है, जो ऊपर आप देख रहे हो, सबसे पहले तो प्लांट बॉडी क्या है, हैप्लॉइड होता है और उस पर सेक्स ऑर्गन को बियर करने वाला जो ऑर्गन है यानी गैमिटेंजिया है वो भी हैप्लॉइड है, गैमिट भी हैप्लॉइड है और वो गैमिट फ्यूज होते हैं, जाइगोट बनता है। जाइगोट केवल एकमात्र डिप्लॉइड स्टेज है इस पूरी लाइफ साइकिल में। जाइगोट बनने के तुरंत बाद मियोसिस होता है और मियोस्पोर बन रहे हैं। मियोस्पोर फर्दर फिर से क्या होते हैं, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह की लाइफ साइकिल को आप क्या बोलते हो, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। बेस्ट एग्जांपल्स हैं इसके। अगर यूनिसेलुलर की बात करें मोटाइल स्टेज में तो क्लामाइडोमोनास, मल्टीसेलुलर ग्रीन एल्गे की बात करें तो यूलोथ्रिक्स, ईडोगोनियम, स्पायरोगायरा, जिग्निमा एंड कारा। तो हैप्लॉन्टिक समझ में आ गया। चलिए प्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें, फिगर में आपको दिख रहा होगा। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में प्लांट बॉडी डिप्लॉइड है, सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो भी डिप्लॉइड है, यानी जो गैमिटेंजिया है यहाँ पे वो डिप्लॉइड है। यहाँ तक कि इसमें जो मदर सेल है वो डिप्लॉइड है, उसमें मियोसिस हो रहा है और गैमिट बन रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ गैमिट हैप्लॉइड है और गैमिट बनने के बाद ये तुरंत फ्यूज हो रहे हैं, फर्टिलाइज कर रहे हैं और फिर से 2n स्टेज बनाते हैं। अब यहाँ पे जो जाइगोट का स्टेज बन रहा है 2n, उसमें कोई मियोसिस डिवीज़न नहीं होता है। सिंपली वो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर ही फिर से जर्मिनेट करके अगेन एक प्लांट बॉडी में कन्वर्ट होता है। कि लाइफ साइकिल की बात करें तो क्लैडोफोरा ग्लोमेरेटा, इसको आप पहले भी पढ़ चुके हैं। क्लैडोफोरा ग्लोमेरेटा, फ्यूकस, सर्गासम और नियरली लगभग हर एक बैसिलेरोफाइसी का मेंबर यानी डायटम्स की बात कर रहे हैं तो नियरली ऑल डायटम्स शो डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। अब आइसोमॉर्फिक टाइप का चार्ट, ये जो लाइफ साइकिल आप देख रहे हैं आइसोमॉर्फिक, आइसो मीन्स इक्वल, नाम से ही पता चल रहा है, मॉर्फ यानी अपीयरेंस कैसा दिखता है। आइसोमॉर्फिक लाइफ साइकिल अगर आप देख पा रहे हैं तो इसमें 2x और x यानी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों ही इजीली आपको लाइफ साइकिल में इक्वल अमाउंट में, इक्वल पार्ट में देखने को मिल रहे हैं। शुरुआत अगर हम ऊपर से करें तो ऊपर जो गैमिटोफाइट प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ है और उसमें गैमिटेंजिया डेवलप होते हैं जिससे कि मेल और फीमेल गैमिट बनते हैं। मेल और फीमेल गैमिट आपस में फ्यूज होते हैं, जाइगोट बनता है और वो जाइगोट बिना मियोसिस के, बिना रिडक्शन डिवीज़न के डेवलप हो जाता है डिप्लॉइड प्लांट बॉडी में। किसमें ये डेवलप हो जाएगा, डिप्लॉइड प्लांट बॉडी में। अब डिप्लॉइड प्लांट बॉडी यानी स्पोरोफाइट, ठीक है। ये जो स्पोरोफाइट है इस पे स्पोरेंजियम है और स्पोरेंजियम में स्पोर्स बन रहे हैं जो मियोसिस से बन रहे हैं, यानी अब रिडक्शन हो रहा है। मियोसिस से बने हुए जो मियोस्पोर हैं हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर्स के साथ होंगे और नॉर्मली ये जू स्पोर होते हैं यानी मोटाइल होते हैं। फर्दर यही डेवलप हो जाते हैं और फिर से गैमिटोफाइट प्लांट बॉडी बनाते हैं। तो आप देख रहे हो कि एक जगह तो गैमिट बन रहा है प्लांट बॉडी से, दूसरी जगह उसी 2x प्लांट बॉडी से स्पोर बन रहा है। तो ये इक्वल साइकिल की फॉर्म चल रही है, देखने में एक जैसे अपीयरेंस वाले हैं लेकिन स्पोर और गैमिट्स बना रहे हैं और इक्वल बना रहे हैं। आइसोमॉर्फ यानी देखने में एक जैसे हैं बट एक तो गैमिट है और दूसरा स्पोर है। ये समझ में आ गया। आइसोमॉर्फिक एग्जांपल्स आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे बहुत सारे ग्रीन एल्गी हैं, वल्वा, देन
एंटेरोमॉर्फा, देन वही आपका ड्रपेनर एल्डियोप्सिस, ठीक है, ड्रपेनर एल्डियोप्सिस। इसके अलावा एक्टोकार्पस फ्रेशिएला भी हैं यहाँ पे। तो मोस्टली ग्रीन एल्गी में देखने को मिल रहा है, बट कुछ ब्राउन एल्गी भी हैं यहाँ पे। अब हम बात करते हैं हेटेरोमॉर्फिक टाइप की। नाम से फिर क्लियर हो रहा है कि ये हेटेरो है, मतलब डिफरेंट होगा। मॉर्फ यानी अलग अलग मॉर्फोलॉजी में ये प्रेजेंट होंगे, तो हेटेरोमॉर्फिक आ रहे हैं। ऊपर इसमें जो गैमेटोफाइट्स हैं, फीमेल और मेल गैमेटोफाइट, ये अलग अलग होते हैं। और ये हैप्लॉइड साइकिल्स हैं, दोनों फीमेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेट को बनाएगा, मेल गैमेटोफाइट मेल गैमेट को बनाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा और डिप्लॉयड स्टेज आ रही है, जाइगोट डेवलप कर रहा है और स्पोरोफाइट बना रहा है। बट यहाँ पे क्या है कि आइसोमॉर्फिक टाइप का जो होता था, वहाँ पे जो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट था वो देखने में बिल्कुल एक जैसे दिखते थे, मतलब कि इक्वल मॉर्फोलॉजी था। बट यहाँ क्या है कि गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में ना बहुत डिफरेंस है, आसानी से डिफरेंस देखने को मिल जाता है, ऑब्जर्व हो जाता है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि ये क्या होते हैं, जो स्पोरोफाइट है वो डिवाइड कर रहा है, म्यू स्पोर बना रहा है और फिर से वो मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप हो रहे हैं। नॉर्मली अगर हम बात करें तो जो ये स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट बड़ा होता है और गैमेटोफाइट छोटा होता है। तो यहाँ पे डिक्टियोटा और लैमिनेरिया आप एग्जांपल्स नोट कर लीजिए। लेकिन दो जनरा ऐसे मिलेंगे जहाँ पे गैमेटोफाइट्स बड़े होंगे और उनका स्पोरोफाइट छोटा होगा। कटलेरिया एंड यूरोस्पोरा, इस नाम को याद कर लीजिएगा, कटलेरिया एंड यूरोस्पोरा, जिसमें गैमेटोफाइट बड़ा होगा और स्पोरोफाइट छोटा होगा। क्लियर हो गया ये? तो हेटेरोमॉर्फिक लाइफ साइकिल, इसको भी याद कर लीजिए। फेजिक टाइप की बात कर लेते हैं, ट्राईफेजिक टाइप, मतलब कि नाम से पता चल रहा है कि 3 फेज होंगे इसकी लाइफ साइकिल में। ये 2 तरह के हो सकते हैं, एटिक टाइप और दूसरा डिप्लोबायोटिक, है ना। हैप्लोबायोटिक में 2 गैमेटोफाइटिक स्टेज एकदम यानी एक्स यानी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले 2 डिस्टिंक्ट स्टेज होंगे, एक जाइगोट यानी डिप्लॉइड के अलावा। ऐसी स्ट्रक्चर्स की बात करें तो बट्रेकोस्पर्मम और निमेलियन में देखने को मिलता है। चलिए फिगर देख के समझ लेते हैं। ये जो लाइफ साइकिल है, ये बट्रेकोस्पर्मम की लाइफ साइकिल को अच्छे से डिफाइन कर रहा है। इसमें आप देख रहे हो कि ऊपर जो गैमेटोफाइट है उससे मेल और फीमेल गैमेट बन रहे हैं। अब गैमेटोफाइट क्या है? हैप्लॉइड है। मेल और फीमेल गैमेट भी हैप्लॉइड है, तो एक डिस्टिंक्ट फेज है हैप्लॉइड की, वो समझ में आ रहा है। गैमेटोफाइट बिल्कुल हैप्लॉइड है। इसके बाद गैमेट जो बने हैं वो फ्यूज हो जाते हैं, जाइगोट बनता है। जाइगोट 2n स्टेज में है, जिसको x से यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है, यानी डिप्लॉइड 2 टाइम्स हो रहा है। अब ये जो जाइगोट बना, ये मियोसिस कर रहा है। ये क्या कर रहा है? मियोसिस कर रहा है। जो भी मियोस्पोर टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा वो डेवलप होगा कार्पोस्पोरोफाइट में। किस में डेवलप होगा? वो होगा कार्पोस्पोरोफाइट में डेवलप होगा। कार्पोस्पोरोफाइट में अलग से स्पोरेंजियम, कार्पोस्पोरेंजियम डेवलप होगा, ठीक है। और कार्पोस्पोरेंजियम में बहुत सारे ऐसी स्टेराइल ब्रांचेस होंगी जो उसको सेफ्टी प्रोवाइड करेंगी। कार्पोस्पोर्स बनेंगे। कार्पोस्पोरेंजियम में क्या बनेगा? कार्पोस्पोर। और ये क्या है? हैप्लॉइड है। ये एक डिस्टिंक्ट फेज है हैप्लॉइड का। एक तो गैमेटोफाइट हैप्लॉइड था ही, एक कार्पोस्पोर की एकदम हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। तो दो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर और दोनों ही बिल्कुल डिस्टिंक्ट हैं, दोनों अलग अलग हमें देखने को मिल रहा है। अब ये जो कार्पोस्पोर है, जब ये डेवलप होगा तो ये हेटेरोट्राइकस स्टेज में डेवलप होगा। इसको बोलते हैं कैंट्रेंसिया। जब हेटेरोट्राइकस स्ट्रक्चर में डेवलप होगा तो इसको बोलेंगे कैंट्रेंसिया स्टेज होता है। ये बट्रेकोस्पर्मम में ऐसी साइकिल देखने को मिलती है। जब हम लेटर ऑन बट्रेकोस्पर्मम को डिटेल में पढ़ेंगे तो उसको जरूर पढ़ेंगे। तो कैंट्रेंसिया स्टेज हुआ। अब कैंट्रेंसिया स्टेज फर्दर फिर डेवलप होता है तो
गैमेटोफाइट्स में इसका डेवलपमेंट शुरू होता है। इज इट क्लियर? जो आप ऊपर गैमेटोफाइट देख रहे हो हैप्लॉइड, ठीक है। तो दो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर देखने को मिला ना, एक कार्पोस्पोरोफाइट और एक आपका गैमेटोफाइट, और दोनों ही लाइफ साइकिल में एकदम इजीली देखने को मिल रहे हैं। तो दो हैप्लॉइड लाइफ स्टेज, आप इस लाइफ साइकिल में दो हैप्लॉइड स्टेज, डिस्टिंक्ट हैप्लॉइड स्टेज और एक डिप्लॉइड स्टेज हम देख पा रहे हैं। इस तरह की लाइफ साइकिल को ही हम हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल कहते हैं। हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल कहते हैं। ट्राइफेजिक, 3 फेज हैं, 2 हैप्लॉइड और 1 डिप्लॉइड। दूसरे तरह का जो ट्राइफेजिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल हो सकती है, जो एल्गी में देखने को मिल सकती है, वो है डिप्लोबायोटिक। अब आपको नाम से थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा, यानी 2 डिस्टिंक्ट डिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स, यानी पूरे लाइफ साइकिल में 2 डिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स ईजिली देखने को मिलेंगे उस लाइफ साइकिल में, और हैप्लॉइड उसके बीच में अल्टरनेट करेगा। अब आपको दिख रहा है कि 2 डिप्लॉइड फेजेस हैं इसकी पूरी साइकिल में। एक तो कार्पोस्पोरोफाइट है जो कि 2n यानी 2x है, और दूसरा टेट्रास्पोरोफाइट है, और दोनों ईजिली अवेलेबल हैं। इस तरह की लाइफ साइकिल पॉलीसाइफोनिया में बहुत आसानी से देखने को मिलती है। अब इसमें जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है वो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट है। मेल और फीमेल जो गैमेटोफाइट्स हैं, ये मेल और फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करेंगे, फिर वो फ्यूज़ करेंगे, वो उनसे क्या होगा कि जाइगोट बनेगा, और वो जाइगोट मियोसिस नहीं करेगा। वो मियोसिस करने के बजाय सीधे क्या करेगा कि डेवलप हो जाएगा कार्पोस्पोरोफाइट, और कार्पोस्पोरोफाइट यहाँ पे क्या हो गया, डिप्लॉइड हो गया। ये समझ में आ गया। अब कार्पोस्पोरोफाइट जो कि डिप्लॉइड है, उस पे कार्पोस्पोरेंजियम में कार्पोस्पोर बन रहे हैं जो कि डिप्लॉइड होंगे। अब की बार कार्पोस्पोर डिप्लॉइड होंगे क्योंकि मियोसिस नहीं हुआ है। अब ये जो कार्पोस्पोर है जब रिलीज होंगे तो टेट्रास्पोर, आप देख रहे हैं टेट्रास्पोरोफाइट, समझ में आ रहा है? तो उसमें ये डेवलप हो गए, टेट्रास्पोरोफाइट में डेवलप हो गए। और ये जो टेट्रास्पोरोफाइट में डेवलपमेंट हो गया, अब यहाँ पे मियोसिस होगी। यहाँ पे जो स्पोर बनेगा उनको क्या है, मियोसिस करेंगे। मियोसिस करेंगे तो हैप्लॉइड हो जा रहे हैं। हैप्लॉइड होने के बाद फिर से वो मेल और फीमेल गैमेट को डेवलप करते हैं, फिर वहाँ से गैमेट बनता है। तो इस तरह की लाइफ साइकिल में 2 डिस्टिंक्ट डिप्लॉइड फेज देखने को मिला, इसलिए ये डिप्लोबायोटिक ट्राइफेजिक साइकिल कहा जाता है। पॉलीसाइफोनिया में बहुत आसानी से देखने को मिलता है। तो ये था टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। यहाँ से कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझसे पूछिए, मैं रिप्लाई कर दूँगा। और इस चार्ट को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये आपके काम की चीज़ है, इससे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे। ओके, तो एल्गी के इंट्रोडक्शन पार्ट से इतना ही। इसके बाद हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को पढ़ लेंगे, तो हमारा मैक्सिमम पार्ट कवर हो जाएगा। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं जिसको हम पढ़ लेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू।